नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर, जिसको लेकर लगातार जांच चल रही है और इस सब जांच में कई खुलासे भी सामने आ रहे हैं और ये खुलासे अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाले हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आखिर नीट परीक्षा गड़बड़ी के जो तार हैं उसमें एक बहुत बड़ा गैंग शामिल है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि अब इसमें किसी मददगार मंत्री के होने की भी संकेत मिल रहे हैं। इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि बिहार ईओयू की तरफ से इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और जांच के लिए कई परीक्षार्थी जो थे, जो भी कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उनको बुलाया गया था, उनके अभिभावकों को भी बुलाया गया था। कल ये पूरी पूछताछ जो है वो की गई थी उन छात्रों से। उसमें सवाल दर सवाल उनसे ये पूछने का प्रयास किया गया था कि आखिर उन्होंने कैसे इसकी तैयारी की, क्या कुछ हुआ था, ये सारी इन्फॉर्मेशन ली गई थी। अब बड़ी बात यह है कि इसको लेकर दिल्ली भी टीम पहुंच रही है और यहाँ पर भी छानबीन की जाएगी। अभी पूरा मामला क्या है ये समझिए। दरअसल नीट परीक्षा में गड़बड़ी की बात तब सामने आई थी जब नीट का रिजल्ट घोषित हुआ था, जिसमें एक ही सेंटर से कई अभ्यर्थियों के मार्क्स, ग्रेस मार्क्स मिलने की वजह से क्वालिफाइंग मार्क्स हो गए और इसके बाद कई छात्रों ने इसको लेकर आपत्ति दर्ज की और ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए एनटीए को नोटिस जारी किया और ये पूछा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। हालांकि एनटीए की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें ये सफाई दी गई कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तब तक इस मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से भी कहा जा रहा था कि नीट में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा वैसे वैसे उसमें कई खुलासे हुए और खुद शिक्षा मंत्री ने भी ये माना कि कहीं ना कहीं नीट में गड़बड़ी हुई है। हालांकि जब कोर्ट ने इस पर सुनवाई की तो उन्होंने काउंसलिंग जो है उसे रोकने से इनकार किया, लेकिन इस पूरे मामले में एनटीए से ज़रूर जवाब मांगा। अब ईओडब्ल्यू जो है वो इस पूरे मामले में, ईओयू जो है इस पूरे मामले में सुनवाई कर रहा है, जांच कर रहा है, जांच का दायरा लगातार आगे बढ़ रहा है। अब इस बीच जो एक नया खुलासा हुआ है वो ये है कि बिहार का एक गेस्ट हाउस है जिसमें इन छात्रों को रुकवाया गया था। वहाँ पर इन्हें इस परीक्षा की तैयारी भी करवाई गई थी, वहाँ पर उन्हें आंसर्स रटवाए गए थे। और ये जो गेस्ट हाउस है ये इसलिए भी संदिग्ध हो जाता है क्योंकि जो छात्र वहाँ पर ठहरे थे उनकी वहाँ के रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं है, यानी कि उनके आने और उनके जाने का कोई भी ब्यौरा उसमें नहीं है। जबकि इस बात की पुष्टि होती है कि वहाँ पर इन छात्रों को रुकवाया गया था, सॉल्वर गैंग की तरफ से उन्हें पेपर उपलब्ध कराया गया था, उस पेपर की तैयारी करवाई गई थी। और अब इसमें एक मंत्री के हाथ होने की बात भी सामने आ रही है। पंकज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बड़े करीब से इस पूरे मामले को देख भी रहे हैं। तो पंकज जी, अभी एक मददगार मंत्री की बात निकलकर सामने आती है और वो गैंग जो कि एक मंत्री के सानिध्य में इस तरह से पेपर लीक के मामले में जुड़ा हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है शिक्षा के क्षेत्र में, जो हजारों बच्चे अपनी मेहनत से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, बिहार शिक्षा के मामले में पहले से भी बदनाम रहा है। जब 1990 के बाद जो वहाँ से परिवर्तन हुआ, उससे चोरी और ये सब आने लगा। उसके बाद कई बार हम देखते हैं जो बिहार से आपको जो क्वालिफाई करने वाले छात्र होते हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है, सब कुछ सही है, लेकिन वहाँ का जो शिक्षा का व्यवस्था, ऐसा ढांचा कुछ उस तरह से पिछले दिनों बन गया था, उससे आ रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें राजनीतिक सियासत भी काफ़ी तेज है। आरजेडी लगातार केंद्र सरकार और बिहार सरकार पे, नीतीश सरकार पे हमलावर है। उनका कहना है कि ये पहले चोरा, और मंत्री का नाम अभी, हालांकि अभी तक खुलासा हुआ नहीं है, लेकिन बहुत ये, और इसके तार देखिए कहाँ से कहाँ तक मतलब जुड़ा हुआ है और छात्रों के साथ के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है, जो आपको 2 साल 3 साल 4 साल तक बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं नीट का। अच्छा पंकज जी, आपको ये लगता है कि ये सॉल्वर गैंग जो कि इस तरह के परीक्षा पेपर्स को लीक करता है, ये गैंग किस तरीके से काम करता होगा? कैसे इनका पूरा नेटवर्क चलता है कि इतने बड़े पेपर को लीक करने में उनको मदद मिलती है, और कैसे ये अरेंज हुआ होगा कि उन छात्रों को उस गेस्ट हाउस में बुलाया गया, आंसर रटवाया गया? हाँ, देखिए, ये जो है ये एक तरह से धंधा, एक बिजनेस के, मतलब ये है कि बिजनेस का रूप ले लिया है। आप कोई भी ऐसा पेपर नहीं होता जो आज के डेट में आप देखिए सही तरीके से हो, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो या कोई भी राज्य हो, अगर वो पेपर सही से हो जाता है तो फिर कोर्ट में पहुंच जाता है। कुछ ना कुछ मतलब ये है जो आज के तारीख में सरकार के लिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार और इन चीज़ों में, जो पेपर कैंसिल ना हो, पेपर लीक ना हो, इसके लिए सरकार को काफ़ी मतलब कुछ करना पड़ेगा। और देखिए, आप नीट का हो गया, इससे पहले जेईई का था, या यूपी में देखिए टीचर्स वाला था, ये लगातार ये सवाल तो ये कि हम यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि हम शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बड़े मुकाम पर ले जा रहे हैं, जहाँ पर हम बच्चों को और ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा एग्ज़ाम जिसपे लाखों लोगों का भविष्य टिका हुआ है, उसका पेपर लीक हो। हाँ, और ये देखिए जो वो बच्चे कैसे मोटिवेट होंगे जो एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोच रहे
और देखिए एक एग्ज़ाम के लिए ये जो नीट है, ये तो देश का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम्स में से एक है, जो भविष्य बच्चों का भविष्य बनता है। और ये जो बच्चे हैं, ये इन बच्चों का उम्र 16 साल, 17 साल, 18 साल होता है। अब ये देखिए उन पे उनका कितना मानसिक स्ट्रेस में वो जा रहे होंगे, जिन बच्चों का हो गया है, उनका भी अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए बहुत बड़ा है, इसको सरकार को आमूल चूल परिवर्तन इसमें करना पड़ेगा। मेंटल अच्छा, एक लिफाफे की बात भी सामने आ रही है, ये क्या है? कुछ लिफाफे की बात हो रही है कि 400 नंबर का एक लिफाफा जो है वो उसकी और उसमें जो खबरें तो ये आ रही, जो कुछ क्वेश्चन पेपर भी जले हुए मिले हैं, आधा जले हुए, आंसर शीट तैयार किया हुआ था। अब देखिए कहाँ ये गुजरात, कहाँ मतलब पटना, और यहाँ गोधरा, और गोधरा से यहाँ तक उनके तार आ जाते हैं। कुछ बच्चों को हॉस्टल इसमें गेस्ट हाउस में रखा जाता है, उस वजह से उसका रोल कोड भी आ रहा है। जो सॉल्वर गैंग के पास रोल कोड्स मिले हैं, वो रोल कोड्स जो हैं वो बच्चों के रोल कोड से मैच करते हैं, यानी कि पूरी प्लानिंग जो है वो पुख्ता तरीके से की गई थी। अब इस मामले में किस तरह से और जांच आगे बढ़ सकती है, क्या लगता देखिए है? इसमें तो सबसे पहले तो इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, मेरा जो ये है सीबीआई जांच होनी चाहिए। और कुछ ऐसे देखिए इसमें सरकार को ही करना है, सरकार को, ठीक है जो हो गया चलो ठीक है, लेकिन आगे से नहीं हो, इसके लिए हमें करना पड़ेगा। ये अब सिर्फ यूपी बिहार ये नहीं, पूरे देश में इस तरह का है। जो कोई भी आप ढंग का बच्चा 4 साल 5 साल तक प्रिपरेशन करता है, इतना लंबा करता है, क्वेश्चन लीक हो जाता है। अब सपोज कीजिए मैंने वो पेपर दिया, ठीक है, मैं तो नॉर्मल अपनी तैयारी करके मैं दिया, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ और किसी का नहीं हुआ। अब वो पेपर आज कैंसिल हो जाता है, तो मेरी तो तैयारी ऐसी चली गई। अब हो सकता है कि इस तरह का पेपर मैं अगली बार बैठूँ तो मैं उस तरह का परफॉर्म कर पाऊँ ना कर पाऊँ, क्योंकि ये तो 1 डे और 2-3 आवर का गेम होता है। ये अगर उस गेम में मैं ये हो गया तो ये मतलब बहुत ही चिंता का मतलब है। और इसे देखिए, एक घर में अगर कोई पेपर देता है तो समझिए उससे रिलेटेड 8 से 10 लोग परेशान होते हैं। अगर बच्चा घर में आपका प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके माँ बाप, फादर, भाई बहन, दादा दादी, आसपास के लोग सब उसमें रहते हैं, जा रहे चलो ये दे रहा है, ये दे रहा है, तनाव में रहते हैं। और उसके बाद लगातार इस तरह से बहुत ही देश के लिए, और इसके लिए मैं तो ये कहूँगा जिसमें प्रधानमंत्री को इसमें दखल देना चाहिए। इन चीज़ों के लिए कुछ कड़े कानून बनने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। अब देखिए धर्मेंद्र प्रधान पहले क्या बोल रहे थे, नहीं जिसमें है नहीं, पाक साफ है, कुछ नहीं। अब ये बोल रहे हैं नहीं इसमें कुछ लगता है। अब उसके बाद नीट उसमें बोल रहा है, ये एनटीए बोल रहा है नहीं जी धांधली के कुछ आ रहे हैं। तो ये शुरुआत में देखिए इस पूरे मसले को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन मीडिया में हाईलाइट होने के बाद और कुछ तार मिलने के बाद अब ये मामला सीधे बढ़ रहा है। अब है क्या, एनटीए के लिए ना इधर जाते हुए बनता है ना उधर। अब इतने बड़े पैमाने पे वो पेपर ये नीट के लिए, अगर आप हमें थोड़ा सा प्रोसेस बता पाएँ, कैसे अगर मतलब एक एग्ज़ाम के लिए पेपर तैयार हुआ है, वो सील्ड होता है, काफ़ी सुरक्षा उसकी होती है, ऐसा नहीं कि हर कोई उसको एक्सेस कर सके। ये पेपर तैयार करने के लिए भी एक टीम होती है, स्पेशल टीम इन क्वेश्चंस को तैयार करती है। वो टीम काफ़ी ऐसे पेपर्स पहले भी तैयार कर चुके होते हैं ताकि ऐसा एक पेपर सेट हो जो बच्चों के लिए एवरेज या फिर बिलो एवरेज क्वेश्चंस, फिर उससे ज़्यादा जो कठिन क्वेश्चंस हैं उनको तैयार करके एक अच्छा सा पेपर तैयार किया जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल होता होगा? इसमें मतलब क्या ऐसे भी कुछ लोग इन्वॉल्व होते होंगे जो डायरेक्ट उस पेपर मेकिंग में इन्वॉल्व हैं? देखिए ऐसा कम होता है, पेपर मेकिंग में कम होता है। देखिए सबसे पहले तो जो लीक पेपर होने के chances लीक कहाँ लीक से? होने के चांस देखिए, एक तो प्रिंटिंग प्रेस से होता है, ठीक है, और वहाँ के जो लोअर ग्रेड के कर्मचारी हैं तो वो चंद पैसों के लालच में, जो अब सपोज कीजिए मुझे पता चल गया अगर मैं हूँ तो मैंने उनको बोल दिया कि भैया तुम्हारे यहाँ पेपर आ रहा है, और चूंकि जो गैंग होता है वो गैंग देखते रहता है, अच्छा ये है वो उनकी ना, वो सिर्फ उसी में नेटवर्किंग, उसी पर उनका नज़र रहता है, ये पेपर कहाँ से बना है, कौन है, कहाँ रखा हुआ है, तो वो पूरा वो डिटेलिंग करके रखते हैं, वो अपना जाल, चूँकि ये एक दिन में नहीं होता है वो, और वो अपना वो क्लाइंट भी जो कहाँ कौन बच्चा दे रहा है, कहाँ से हमें पैसा मिल सकता है, वो तार अपना टारगेट फिक्स कर लेते हैं, जो इस बार इस पेपर से हमें इतने पैसे चाहिए। सपोज कीजिए 1 करोड़ उन्होंने फिक्स कर लिया जो हमें इससे कमाना है, तो 1 करोड़ कमाना है तो उनको 10,000, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपये खर्च भी करेंगे, तो वो जो 20 लाख होता है या 10 लाख होता है जो भी, तो वो अपना तैयारी कर रहे थे। अब कोई भी मान लीजिए वहाँ पे कोई प्यून है या कोई वहाँ पे 3rd ग्रेड के लोग मतलब ये कर्मचारी है, तो उनको वो चंद पैसों दे के बस एक पेपर उनसे ले लेता। अब वो जो कर्मचारी है वो तो सिर्फ एक पेपर ये हो रहा है, लेकिन फिर वो जैसे ही मार्केट में आता है तो धीरे धीरे ये बिकने लगता है। सपोज कि जो उसने पहले जिसने सॉल्वर गैंग है या जो भी इस तरह के गैंग है, उसने पहले 100 लोगों को 100 बच्चों का उसने टारगेट किया, जो 100 बच्चों को मैं ये पेपर बेच दूंगा, बस हो गया जी। दिक्कत कहाँ होती है उसके बाद, वो सपोज कीजिए मैंने वो पेपर लिया, अब
उसके बाद हमने क्या किया, जो चलो हमने 1 लाख रुपया में या 2 लाख रुपया में मैंने पेपर खरीदा, तो अब क्या है जो मैं भी इसमें से कुछ कमा लूँ। तो मैं क्या करूँगा जो उसको अब पेपर से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले और कुछ लोगों को बांट दिया, फिर वो क्या हो कुछ और लोगों को बट गया। तो शुरुआत में जो ये गैंग जो होता है तो वो सिर्फ 100 या 200 लोगों का वो डील करता है, लेकिन बाद में ये अपना व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे और ये सब पे वो हो जाता है। तो देखिए आप ये समझ रहे हैं कि किस तरीके से पेपर लीक का जो पूरा गैंग है वो काम करता है, और सॉल्वर गैंग खतरा अब बहुत उन लोगों के लिए भी हो जाएगा पंकज जी जो अब बोर्ड बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या और ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो 4-5 साल से कर रहे हैं। सॉल्वर गैंग तो कहीं भी काम कर सकता है। इससे पहले हमने यूपी बोर्ड परीक्षा भी देखा कि कैसे उसके पेपर लीक होने का मामला सामने आया, बाद में उस परीक्षा को रद्द किया गया, दोबारा परीक्षा करने की बात सामने आई। लेकिन ऐसे में उन बच्चों के लिए ये बहुत ही चिंता वाला विषय है जो साल भर तैयारी करते हैं, 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका पूरा भविष्य इसी एग्जाम पे टिका होता है, उनके लिए बड़ा सवाल। देखिए अपने देश में क्या है, एक जब बच्चा 6th 7th और 4th 5th में होता है तो उनको पेरेंट्स बताते हैं अरे तुम क्या बनोगे, तो कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलता है मैं इंजीनियर। अब देखिए वो उस समय से उस सपने को सजे हुए है और उस सपने का पीछा कर रहा है वो, और जब इस लेवल पे जब उसका फाइनल स्टेज वाला मामला होता है उसमें आ जाता है, देखिए कितना मेंटल ट्रॉमा से वो बच्चा गुजर रहा होगा, उसका फैमिली वाला गुजर रहा होगा, कितना उसने इन्वेस्ट किया, दिन रात एक किया, सब कुछ किया। तो बहुत ही मतलब ये है आपका अपने शिक्षा व्यवस्था में जो आप सुधार का दावा कर रहे हैं, और ये तो उसमें सबसे पहले सुधार की ज़रूरत है। जो कोई भी इस तरह का पेपर हो तो उसमें लीक ना हो, क्योंकि ये भविष्य के बच्चों के भविष्य के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। एक अगर पेपर आप कैंसिल करते हैं तो उसका देखिए उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। अब देखिए एनटीए के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, इस पेपर को ना कैंसिल कर सकती है, अगर वो पेपर कैंसिल करके दोबारा ले तो इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे, आपका सेशन लेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं करवाते हैं तो आप पे आरोप है। अब बच्चों के साथ अगर पेपर लीक हुआ है तो भाई जो बच्चे थे, जो टैलेंटेड बच्चे थे या जिनका इसमें सिलेक्शन होना चाहिए, तो उसमें से कुछ बच्चे वंचित रह जाएंगे, तो फिर और जो नहीं होने वाले थे वो हो जाएंगे। तो बड़ा मतलब दो धारी तलवार पे एनटीए है। बिल्कुल, तो देखिए देखना होगा कि इस जांच का दायरा अब जैसे जैसे आगे बढ़ता है और क्या खुलासे होते हैं। फिलहाल ये पूरा अपडेट हम आपको नीट परीक्षा को दे रहे थे कि आखिर इस पूरे मामले में अब तक क्या हुआ है। ऐसे बहुत सारे खबरों के लिए आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। अगर अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।